कोरोना ने सभी त्योहारों की तरह इस बार छठ की रंगत भी फीकी कर दी है। दिल्ली के खजूरी रेड लाइट स्थित बाजार में छठ पर पहले के मुकाबले इस बार खरीदारों की कम भीड़ दिखाई दे रही है। वजीराबाद सिग्नेचर ब्रिज का यमुना घाट भी इस बार छठ पर सूना पड़ा है। गौरतलब है कि कोरोना के चलते दिल्ली सरकार ने घर पर ही छठ पर्व मनाने के लिए गाइडलाइन जारी की है। तो आपको बता दें कि जिस तरह से सभी तीज त्योहारों की अगर हम बात करते हैं तो कोरोना की बेड़ियां सभी त्योहारों पर लगी हुई हैं। कुछ नियम कानून के साथ ही सभी त्योहारों को मनाने की बात कही जा रही है। चाहे दिवाली की बात करें, उसमें आतिशबाजी पर रोक लगाई गई थी, उसी तरीके से अगर हम छठ पर्व की बात करें तो छठ पर लोगों से कम संख्या में घाटों पर जाने पर जो है उसकी अपील की गई है। उसके अलावा अपने घर पर ही पर्व को मनाने की भी अपील प्रशासन की ओर से की गई है और निर्देश भी इसको लेकर दिए गए हैं। अगर राजधानी दिल्ली की अगर हम बात करें तो राजधानी दिल्ली में छठ पर्व मनाने को लेकर सरकार की ओर से गाइडलाइंस जारी की गई हैं। इसके अलावा कई अन्य राज्यों में यही गाइडलाइंस जारी की गई हैं कि लोग अपने घरों पर ही रहें और अपने घरों पर ही सादगी के साथ इस पर्व को मनाएं। कई जगहों पर घाटों पर जाने की अनुमति जरूर दी गई है, लेकिन उसके लिए भी संख्या निर्धारित की गई है। उसमें कहा गया है कि बहुत कम संख्या में लोग घाटों पर जाकर पूजा कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी कोरोना के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। पुलिस बल के लोग वहां पर तैनात किए गए हैं, सैनिटाइजेशन की व्यवस्था भी घाटों पर की गई है। लेकिन अगर हम बात दिल्ली की करते हैं तो दिल्ली में जिस तरह से बाजारों में खरीदारी अक्सर देखी जाती थी त्योहारी सीजन में, वो इस बार फीकी नजर आ रही है। त्योहारों की रंगत कहीं ना कहीं कोरोना वायरस के कारण फीकी जरूर हो गई है। खरीदारी करने के लिए लोग भी बहुत कम संख्या में बाजारों में उतर रहे हैं, जिस कारण जो व्यापारी हैं उन्हें भी खासा नुकसान झेलना पड़ रहा है। इसके अलावा यमुना घाट की अगर हम बात करें तो यमुना घाट भी इस बार सूना सा हम कह सकते हैं कि पड़ा हुआ है, क्योंकि लोग कोरोना के डर के कारण घाटों पर खुद भी नहीं जा रहे हैं और साथ ही प्रशासन की ओर से भी लगातार कहा जा रहा है कि नियमों का पालन करें और नियमों का पालन करने के तहत लोग घाटों पर ना जाएं, तभी कोरोना वायरस से बचाव हो सकता है। क्योंकि अगर बहुत बड़ी संख्या में लोग इन घाटों पर जाकर पूजा करते हैं, वहां पर कई सारी चीजें फल वगैरह प्रसाद वगैरह लेकर जाते हैं, तो इस चीज के कारण भी कोरोना वायरस फैलने का खतरा बढ़ सकता है। तो इन्हीं चीजों को लेकर प्रशासन की ओर से लगातार एहतियात बरतने के निर्देश दिए जा रहे हैं और प्रशासन की ओर से लगातार गाइडलाइंस भी जारी की जा रही हैं कि लोग जो है बचाव करते हुए अपनी खरीदारी करें। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं यमुना घाट में किस तरह से कुछ ही लोग वहां पर, कुछ एक दो लोग आपको नजर आएंगे, क्योंकि बहुत कम संख्या में लोग इस बार पहुंच रहे हैं। दूसरी ओर खजूरी रेड लाइट मार्केट की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर भी बहुत कम लोग जो है खरीदारी के लिए पहुंच रहे हैं। व्यापारी निराश जरूर हैं, क्योंकि त्योहारी सीजन से उम्मीद जताई जाती है कि बहुत बड़ी संख्या में लोग बाजार आएंगे, लेकिन उसके बावजूद बाजार इस वक्त सूने पड़े हुए हैं। कोरोना की बेड़ियां इस तरीके से लगी हुई हैं कि लोग खरीदारी करने से डर रहे हैं, लोग बाजारों में जाने से डर रहे हैं, क्योंकि कोरोना का खतरा इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है। राजधानी में तो खासतौर पर कोरोना के आंकड़े बढ़ते चले जा रहे हैं। राजधानी में हर दिन करीब 7,000 या 8,000 जो है कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं। इसी का डर त्योहार पर भी देखने को मिला है। इसी के डर के कारण त्योहार के रंगत भी फीकी नजर आ रही है। तो आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं वजीराबाद यमुना घाट और साथ ही खजूरी रेड लाइट मार्केट एरिया की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर सीमित संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं यमुना घाट में जो है हम कह सकते हैं कि सन्नाटा ही पसरा हुआ है, क्योंकि लोग कोरोना के डर के कारण घाटों पर नहीं जा रहे हैं। साथ ही प्रशासन की ओर से भी गाइडलाइंस जारी की गई हैं। दिल्ली सरकार ने जिस तरह से कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उसको लेकर निर्देश दिए हैं कि लोग सादगी के साथ त्योहार मनाएं। और दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रवक्ता सीमा सिंह जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। धन्यवाद मैम, धन्यवाद। बिल्कुल आप सीमा जी, जिस तरह से छठ पर्व की हम बात कर रहे हैं और भी कई पर्वों की अगर बात करें तो कोरोना महामारी ने इस बार सभी पर्वों की रंगत फीकी कर दी है। छठ पर्व की अगर हम बात कर रहे हैं, हम अभी तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखा रहे थे कि किस तरह से यमुना घाट पर सन्नाटा पसरा हुआ है। उसके साथ ही बाजारों की रंगत फीकी है। व्यापारी उम्मीद जताते हैं कि कोरोना माफ कीजिएगा कि त्योहारी सीजन में बहुत बड़ी संख्या में लोग खरीदारी के लिए पहुंचेंगे, लेकिन सन्नाटा इस बार जरूर पसरा हुआ है। किस तरह से आप देख रही हैं इन सब चीजों को? मैम बिल्कुल सन्नाटा तो है ही, लेकिन ये ऐसा पर्व नहीं है, दिखावे का पर्व ही नहीं है। छठ का मतलब ये है कि ये तो प्रकृति का पर्व है और इसमें दिखावे की बहुत ज्यादा जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इसकी जो जरूरतें आप देखेंगे बहुत छोटी छोटी जरूरतें हैं। आपको मतलब ऐसा कोई बहुत बड़ा बाजार उसके लिए आवश्यक नहीं है। छोटे छोटे जो कुनबे में बाजार फैले हों
उन बाजारों से भी उसकी आवश्यकता पूरी हो जाती है। तो छठ के लिए मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़े बाजार की आवश्यकता है। जहां तक आप देखनी है कि यमुना पे या और जगह पे उस तरह की भीड़ नहीं है, तो लोगों ने इस बार अपना छठ जो है अपने घर के अंदर कोशिश की है कि घर के अंदर उसको कर सके। तो घर के अंदर थोड़ा सा पानी कहीं पे भी इकट्ठा करके तालाब जैसा, तो उतना बड़ा नहीं होगा, लेकिन छोटी जगह पे उन्होंने कोशिश की है कि उस चीज को मतलब वो कर सके। और त्योहार के लिए बिल्कुल जरूरत नहीं है कि आप भीड़ भाड़ में जाए, आपके अपने लोग वहाँ पे हों, इतना भी आवश्यक है। जी बिल्कुल सीमा जी, आपने सही कहा है, क्योंकि दिखावे का पर्व छठ नहीं है, लोग सादगी के साथ भी इस पर्व को मना सकते हैं। साथ ही गायकी से भी मैम आप जुड़ी हुई हैं, कुछ पंक्तियां हम आपसे जरूर सुनना चाहेंगे। जी मैम जरूर। मैं एक छठ का एक गीत आप लोगों को सुना देती हूँ। हाँ। गोड़े मोड़े तना बचा दरिया, आरग दे जरूर, आरग दे जरूर, साझी के दे रगिया, भोरे मांगब जरूर, भोरे मांगब जरूर, सात पुतरा एक धियवा, धियवा मांगब जरूर, धियवा मांगब जरूर, पटना से लैबे जोड़ा सुपवा, आरग देव जरूर, आरग देव जरूर। जी मैम। जी बहुत धन्यवाद मैम। एक तो कोरोना का डर वैसे ही सता रहा था, लेकिन इसी बीच जहां एक और त्योहार की धूम है, उसी बीच बहुत ही खूबसूरत गीत आपने सुनाया है और बहुत ही अच्छा माहौल आपने बनाया। बहुत धन्यवाद सीमा जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए।